नमस्कार। सोचिए, एक दिन स्टॉक मार्केट में चारों तरफ सिर्फ लाल ही लाल और अगले ही दिन सब कुछ हरा। इतनी बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने इतनी तेजी से वापसी कैसे की? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक दिन पहले की तो बात है। बाजार में ऐसी जबरदस्त गिरावट आई कि इन्वेस्टर्स की सांसें अटक गईं। ये जून 2024 के बाद की सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी भयानक गिरावट के बाद हुआ क्या? क्या बाजार और भी ज्यादा टूट गया? नहीं, बिल्कुल उल्टा हुआ। बाजार ने सबको चौंकाते हुए एक शानदार वापसी कर डाली। जो कल तक लाल निशान में डूबा हुआ था, वो रातों रात हरे रंग में लौट आया। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। गुरुवार को निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 3.3% नीचे गिरे थे और अगले ही दिन यानी शुक्रवार को लगभग आधा प्रतिशत वापस ऊपर चढ़ गए। सवाल तो यही है कि आखिर ये नाटकीय बदलाव आया कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उन बाहरी वजहों को देखना होगा, मतलब वो ग्लोबल फैक्टर्स जिन्होंने बाजार के माहौल को शांत करने में मदद की। हमारी पड़ताल का पहला और सबसे अहम सुराग है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों का ठंडा पड़ना। अब ये ब्रेंट क्रूड क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझिए कि ये पूरी दुनिया में तेल की कीमतों का एक बेंचमार्क है। जब इसकी कीमत ऊपर जाती है तो महंगाई बढ़ने का डर होता है और बाजार घबरा जाता है, और जैसे ही इसकी कीमत नीचे आती है बाजार राहत की सांस लेता है। तो एनरिच मनी के सीईओ पोनुमुडी आर के मुताबिक तेल की कीमतें इसलिए गिरी क्योंकि ऐसी खबरें आने लगीं कि शायद इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। बस इसी खबर ने तेल की सप्लाई रुकने के डर को कम कर दिया। हमारा दूसरा सुराग पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है। ये है जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी दो देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के वीके विजय कुमार भी यही बात कह रहे हैं। उन्होंने साफ बताया कि जैसे ही टेंशन कम होने की उम्मीद जगी, ब्रेंट क्रूड का भाव $118 की ऊंचाई से लुढ़ककर सीधे $106 पर आ गया और इसने बाजार को ऊपर चढ़ने के लिए जबरदस्त बूस्ट दिया। तीसरा सुराग हमें मिला दूसरे एशियाई बाजारों से। ये जो पॉजिटिव माहौल था वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे रीजन में फैल रहा था। और देखिए, सिर्फ भारत में ही नहीं, दक्षिण कोरिया और चीन के बाजार भी मजबूती दिखा रहे थे। यहाँ तक कि अमरीकी बाजारों ने भी अपने दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी की थी। इस ग्लोबल सपोर्ट ने भारतीय बाजार का हौसला और बढ़ा दिया। तो ये तो हुई बाहरी वजह। चलिए अब अंदर की बात करते हैं, मतलब बाजार के भीतर इन्वेस्टर्स की सोच क्या थी और वो कौन सी चालें चल रहे थे। हमारी कहानी का चौथा सुराग है वैल्यू बाइंग। आसान शब्दों में कहें तो सस्ते में अच्छी चीज खरीदना। वैल्यू बाइंग का मतलब बहुत ही आसान है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बड़ी सेल में बढ़िया ब्रांड का सामान आपको भारी डिस्काउंट पर मिल जाए। इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही मजबूत कंपनियों के शेयर ढूंढते हैं जो किसी वजह से अपनी असल कीमत से सस्ते में मिल रहे हों। और गुरुवार को जो जबरदस्त गिरावट हुई थी, उसने समझदार इन्वेस्टर्स के लिए ठीक यही मौका बना दिया। उन्हें लगा कि ये अच्छे शेयरों को डिस्काउंट पर खरीदने का एक सुनहरा मौका है। और हमारा आखिरी सुराग ये बताता है कि ये वैल्यू बाइंग आखिर हो कहाँ रही थी। मतलब इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया तो लगाया कहाँ? ये पैसा लगाया गया बड़े और प्रभावशाली शेयरों में, जिन्हें हम हैवी वेट्स भी कहते हैं। कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और कोल इंडिया। और जब इन बड़ी कंपनियों में खरीदारी होती है तो ये पूरे बाजार को अपने साथ ऊपर खींच ले जाती हैं। अच्छा, तो हमने सारे सुराग तो जोड़ लिए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखते हैं कि बाजार के एक्सपर्ट्स इस पूरी तस्वीर को कैसे देख रहे हैं। और हाँ, उनकी राय में एक चेतावनी भी छिपी है। प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ प्रशस्त सेठ भी यही मानते हैं कि ये वापसी वैल्यू बाइंग और अच्छे ग्लोबल संकेतों की वजह से हुई है, लेकिन वो एक जरूरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, इसे एक टैक्टिकल रिकवरी समझिए, किसी लंबी और पक्की तेजी की शुरुआत नहीं। एक्सपर्ट्स अभी भी कुछ चीजों को लेकर चिंतित हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs का पैसा भी लगातार नहीं आ रहा है। साथ ही रुपए में कमजोरी और दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल भी बना हुआ है। तो हमने इस रहस्य की लगभग सभी परतें खोल दी हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है। संक्षेप में देखें तो इस वापसी की कहानी इन 4 वजहों से पूरी हुई। 1. ग्लोबल टेंशन कम हुई। 2. एशिया से अच्छे संकेत मिले।
3. इन्वेस्टर्स ने गिरावट को खरीदारी के मौके की तरह देखा। और 4. ये खरीदारी बड़े शेयरों में हुई जिसने पूरे बाजार को सहारा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है। एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक टैक्टिकल रिकवरी का नाम दे रहे हैं, पर क्या ये वाकई एक नई चढ़ाई की शुरुआत है या फिर बड़े तूफान के बीच बस एक पल की शांति है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।